हिंदू महाकाव्य महाभारत में पहली बार मोहिनी का उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समुद्र मंथन के दौरान किया गया था। इस महाकाव्य में जीवन का स्रोत माने जाने वाले अमृत को प्राप्त करने के लिए दूध के महासागर का मंथन किया जाता है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। असुरों ने इसे अपने पास रखने की योजना बनाई। उनकी इस धोखाधड़ी से क्रोधित होकर भगवान विष्णु संसार की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण करते हैं ताकि असुरों की बुरी योजनाओं को विफल कर सके। मोहिनी अपने मोहक आकर्षण और सौंदर्य से असुरों को छलकर अमृत उनसे ले लेती हैं और देवताओं को दे देती हैं। तभी एक असुर राहु देवता का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास करता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने तुरंत भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, जिससे उसका सिर अमर हो गया। इसके बाद एक और कहानी में भस्मासुर नामक राक्षस का वर्णन है। वह सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि वह उसे अमर नहीं बना सकते। इसके बाद भस्मासुर ने यह वरदान मांगा कि जिसके सिर पर वह हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भस्मासुर ने इसे शिवजी पर ही आजमाने की कोशिश की। शिवजी वहां से भाग गए और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर प्रकट हुए। भस्मासुर मोहिनी के सौंदर्य से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने शिवजी का पीछा करना छोड़ दिया। मोहिनी ने उसे नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। नृत्य करते समय मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसे भस्मासुर ने भी दोहराया। तुरंत ही भस्मासुर भस्म हो गया। एक अन्य कथा में मोहिनी ने विरोचन के वध में सहायता की। विरोचन को एक ऐसा मुकुट प्राप्त था जो उसे हर प्रकार के नुकसान से बचा सकता था। मोहिनी ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर उसका मुकुट चुरा लिया, जिससे भगवान विष्णु उसे मार सके। एक और कहानी में असुर अर्का का उल्लेख किया गया है। इस कहानी में मोहिनी का संबंध भगवान कृष्ण से है, न कि भगवान विष्णु से। अर्का ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और कभी किसी स्त्री की ओर नहीं देखा था, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण कर उससे विवाह कर लिया। विवाह के 3 दिनों बाद अर्का का व्रत टूट गया और भगवान कृष्ण उसे युद्ध में मारने में सफल रहे। कई हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मोहिनी, जो कि भगवान विष्णु का स्त्री रूप थीं, ने विवाह किया और उनके पुत्र भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भारत के विभिन्न स्थानों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाशास्ता। लोग मानते हैं कि सास्तवा, मणिकंदन आदि धर्मशास्ता के अवतार हैं, जिन्हें भगवान शिव और विष्णु का पुत्र माना जाता है। अक्सर भगवान अयप्पा को योग मुद्रा में गले में मणि धारण किए हुए दिखाया जाता है। अन्नदान प्रभुवे शरणमय्यप्पा, अरियंगवल्लय्यने शरणमय्यप्पा, अन्नदान प्रभुवे शरणमय्यप्पा। इसलिए उन्हें मणिकंदन कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसके गले में मणि हो। भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार की कथा बहुत ही अद्भुत और रोचक है। सदियों से लोग मोहिनी के सौंदर्य और उनकी दिव्य उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होते आ रहे हैं। जैसे जैसे मोहिनी की कहानियां फैलती और बदलती गईं, वे एक भ्रम, दिव्य शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आईं। मोहिनी केवल अपने सौंदर्य के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सिखाई गई गहरी सीख के कारण भी महत्वपूर्ण है। वे इस बात का प्रतीक हैं
कि ज्ञान और उच्च शक्ति के सहयोग से सबसे मोहक भ्रम को भी तोड़ा जा सकता है।